गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है स्मार्ट चैनल एट अपर्णा पर। आज 9 नवंबर है और ये देखिए दिल्ली की सुबह अभी टाइम है 6:30 बजे है या 6:40 हो रहा है, 6:45। और ये देखिए कितना धुंध है बाहर। और ये धुंध है क्या, ये पॉल्यूशन है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है जिसकी वजह से ऐसा ये धुंध है। ये देखिए, है ना, ऐसा लग रहा है कि डस्ट का एक लेयर जमा हो। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे हेल्थ पे। हमारा गला ख़राब हो रहा है, आँखों में जलन होती है, खांसी आती है, कोल्ड कफ, ये सब इसका रीज़न है। और इसकी वजह से स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं दिल्ली में। अब जब इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का असर इंसान के ऊपर तो हो ही रहा है, तो मुझे तो लगता है कि पेड़ पौधे के ऊपर भी होता होगा। पौधे के ऊपर देखिए ऐसे मुझे लगता है कि एक लेयर सा जम गया है। ऐसे छूने से मुझे लग रहा है कि एक लेयर सा इसके पत्तों पर जम गया है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये पोल्यूशन की वजह से पेड़ पौधे पे भी नुकसान हो सकता है और होता ही होगा, क्योंकि जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है या रेस्पिरेशन का होता है, तो उसके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होते ही हैं। पौधे भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब हवा में जहरीली गैस घुली हुई है तो वो जहरीली गैस इन पौधे के अंदर भी आती होगी, इन पोर्स के द्वारा पौधे के अंदर भी आती होगी और उससे पौधे के उसका जो काम है, उसका जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस, ये सबको इफ़ेक्ट करती होगी। ये तो ज़रूर हो रहा होगा, तो वो अभी दिख नहीं रहा है। तो मैंने सोचा अब क्या करें, पौधे को पोल्यूशन से कैसे बचाएं, कैसे थोड़ा सा हेल्दी रखें। तो सबसे पहले तो मुझे जैसा लग रहा है कि पौधे को तो सबसे पहले हेल्दी रखना चाहिए। हेल्दी रखने के लिए मिट्टी अच्छी बनाएं, और जब पौधा हेल्दी रहेगा, रोग निरोधक क्षमता पौधे में रहेगी, तो किसी तरह का वो स्ट्रेस में नहीं आएगा। और उसके बाद और दूसरा काम क्या करना है, मैं स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने से इसके ऊपर जो एक लेयर सा जमा हुआ लग रहा है, जैसे पत्तियां फ्रेश नहीं लग रही हैं, है ना, ये देखिए ये फ्रेश सा हो जाएगा, मतलब कि इसके पोर्स खुल जाएंगे और अच्छे से पौधा सांस ले पाएगा। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा यही ट्रीटमेंट करें। पॉल्यूशन से बचाने का यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि हम तो अपने घरों में चले जाते हैं, कम बाहर निकलते हैं। ये देखिए, ये नवंबर है, आज 9 नवंबर है, लेकिन फिर भी ये खिला है। ये देखिए बेला, ये अभी भी खिला है। तो वही मैं कह रही थी कि हम तो अपने घरों में चुप जाते हैं, कम से कम बाहर निकलते हैं, लेकिन पौधे को तो घर में नहीं रख सकते, ये तो बाहर ही रहेंगे। इस पे भी देखिए कितनी सारी कलियां आ गई हैं, ये गुलदाउदी पे, और इस पे तो अब खिलने वाली है। ये वाइट कलर का है, बस ये अब खिलने के लिए रेडी है। इसको इधर कर देते हैं, इधर वो लगाई गई है ना, लड़ियाँ लगाई गई हैं, तो इसके ऊपर आ गई है। और ये अलमंडा डॉर्मेंसी में जा रहा है, इसलिए इसकी पत्तियाँ ऐसे पीली होकर झड़ी हैं। ये कोई ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये विंटर में नहीं खिलता है, डॉर्मेंसी में होता है, तो इसलिए इसकी पत्तियां गिर रही हैं, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। बाकी सारे मेरे पौधे ठीक ठाक ही हैं। और इधर सारे गुलदाउदी में कलियां आ गई हैं, सारे में ये देखिए सब में आ गई है, छोटी छोटी सब में आ गई है। तो आज मैं ना सब पे स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने से इसकी पत्तियां साफ होंगी, जो एक लेयर सा दिख रहा है इसके ऊपर, ये लेयर निकल जाएगा
तो पत्तियां जो है अच्छी ग्रीन दिखेगी, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा और रेस्पिरेशन पौधे का अच्छे से होगा तो पौधा हेल्दी रहेगा। तो मैं भी लाती हूँ स्प्रेयर, फिर करती हूँ स्प्रे। ये देखिए मेरा पिंक कलर का ये हाइब्रिड गुड़हल है, कितना खूबसूरत खिला है। इस पौधे की हालत ख़राब थी, इसको मैंने रिपोर्ट किया है इसमें थोड़े बड़े गमले में। तो अब इसकी पत्तियां सारी ग्रीन निकल रही हैं। और पहले की पत्तियां अगर मैं दिखा दूं, कोई हो एक आधा, ये बिल्कुल ही बहुत ही लाइट कलर की हो गई थी। तो अब देखिए सब ठीक हो गया, अब ग्रोथ भी होगी। तो चलिए मैं ये स्प्रे में सिर्फ पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें पत्तियों को धोना है। तो बस इसमें सिर्फ मैंने पानी भरा है, सबको अच्छे से धो देंगे। पॉल्यूशन का असर तो पेड़ पौधे पे भी होता है, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन में क्या है कि जो हवा में बहुत सारी जहरीली गैसें भी घुली हुई हैं, ये पौधे के अंदर तो जाएगी, क्योंकि जो पौधे के पत्तियों के ऊपर जो स्टोमेटा होता है, ओपनिंग होती है, उसी से गैसों का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब उस ओपनिंग के थ्रू तो कोई भी गैस जा सकती है हवा में, जैसे जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैस जो पॉइजनस है हमारे लिए तो पॉइजनस है, तो उसके हिसाब से पौधे के लिए भी है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको बचाने का क्या तरीका है। अभी देखिए मौसम इतना ख़राब है कि कोई धूप निकलने का कोई चांस नहीं है, धूप ही नहीं निकल रही। अब जब धूप नहीं निकल रही है तो पौधे में जो एक्स्ट्रा वाटर है ये कैसे सूखेगा। तो सबसे पहले ये काम करिए कि पानी कम कम डालिए पौधे में, ना कम पानी डालिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो धूप निकलने से वो सूख जाता है, वो सूखेगा ही नहीं, सूख ही नहीं रहा। तो मैं तो 2-3 दिन पे डालती हूँ पानी। और इस तरह से थोड़ा पत्तियों को धो दीजिए, उससे क्या होगा कि जो भी ऊपर डस्ट है या पोर इसके बंद है, अच्छे से ये सांस नहीं ले रहा, ये सब खुल जाएंगे और पौधा अच्छे से सांस ले पाएगा। तो थोड़ा तो वो मैनेज हो जाएगा, पॉल्यूशन से जो असर है थोड़ा तो कम हो ही जाएगा। इस गेंदा पर स्पाइडर माइट का अटैक हुआ था, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो फिर इसका अपडेट भी बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी तो आज मैं स्प्रे करूंगी सब में, ये देखिए सब में कर देना एकदम अच्छे से। ये येलो वाला है, गुलदाउदी तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसमें। गुलदाउदी में पिंचिंग किया था और इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था। एक बार वर्मी कंपोस्ट का टी बनाया था, कंपोस्ट टी जिसको बोलते हैं, कंपोस्ट टी बना के दिया था। एक बार सरसों की खली और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, यही सब दिया है। अच्छी ग्रोथ हो रही है, कलियां भी आ रही हैं। अब मैं इधर करती हूँ। ये जो गुड़हल है, ये तो फूल तो इसमें आ रहे हैं बहुत सारे, आज भी मैंने पूजा के लिए तोड़े हैं। तो इसको अभी भी कटिंग नहीं करूँगी, इसको भी, इसमें भी मैं स्प्रे कर दूँगी, करके दिखाती हूँ। सब में स्प्रे कर देना है। और एक बात बताओ कि स्प्रे करने के लिए जो सही टाइम है सुबह करिए। सुबह करने के बाद क्या होगा, जो थोड़ी बहुत जो धूप निकलेगी, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पॉल्यूशन है तो उससे रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ कि पॉल्यूशन के टाइम में धूप अच्छे से नहीं निकलती है। जब धूप अच्छे से नहीं निकलती है, अगर शाम को करेंगे ना और फिर रात को ठंड होने लगती है, तो पौधा
ख़राब हो सकता है, पत्तियों पर फंगस लग सकते हैं। इसलिए स्प्रे अगर करना है, पत्तियों को साफ़ करना है, पौधे को साफ़ करना है तो सुबह सुबह थोड़ी बहुत धूप मिलेगी, हल्की ही मिलेगी लेकिन मिलेगी, तो उससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब सूख जाएगा। ये देखिए झुमका बेल भी खिल रहा है अच्छे से, जिसको बोलते हैं मधुमालती, है ना, ये मधुमालती है, अच्छे से खिल रहा है। ये भी छोटे से गमले में ही लगा हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी होती है। बर्ड्स भी बने हैं। ये पॉल्यूशन हमारे लिए तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। गला बहुत ख़राब हो गया है मेरा क्या सभी का हो गया। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे ना, वो लोग को उनको पता होगा कि क्या हाल है, अभी तो बहुत ही बुरा हाल है। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि अपने पौधे को बचाने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं। मुझे तो जो समझ आया कि पत्तियों को धो देना है अच्छे से, मैं तो अभी वही कर रही हूँ। आप लोग और क्या कर रहे हैं मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे आइडिया दीजिएगा कैसे अपने पौधे को पॉल्यूशन से बचाएं। यही सब शेयर करना था। ओके, थैंक यू, बाय।